Don't forget to subscribe. नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट 2025 पात्रता परीक्षा के लिए साइकोलॉजी के एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे। आज मैं नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है अधिगम, लर्निंग। इसके एमसीक्यू को अपन सोल्व करेंगे। एमसीक्यू जो अपने पुरानी क्लासों में आए हुए हैं उन्हीं एमसीक्यू के बेस पे एमसीक्यू सोल्व करेंगे और लगभग इन्हीं क्लासों या इन्हीं एमसीक्यू में से मेन एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अधिगम का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वहन आदि। ये सीखने के लिए किस आयाम को उजागर करते हैं? देखो, समूह के रूप में चर्चा हो रही है, समूह के रूप में परियोजनाएं हो रही है, भूमिका का निर्वहन हो रहा है, इसका मतलब सामाजिक क्रियाएं हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। दूसरा क्वेश्चन देखो, जब बालक छोटे समूह के रूप में समस्या का चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? स्वयं निष्कर्ष करके स्वयं ही चर्चा करते और स्वयं ही निष्कर्ष निकालते, तो ये उपागम हो गया निर्मितवाद उपागम। कौन सा उपागम है? निर्मितवाद उपागम। तीसरा क्वेश्चन देखो, शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर क्या चीज़ संकेत करती है? ऑप्शन है, ये कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता कितनी है, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो जो सीखने की अनुपस्थिति होती है वो शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप से सहायता करती है कि एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इसे क्या कहते हैं? एक तरह का ज्ञान दूसरे तरह के ज्ञान से जोड़ रहे, तो ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण को। किसको पुनरावृत्ति बढ़ावा दे रही है? ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण को। अगला देखो, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना है। सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना है। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि सीखने का अर्थ किसका निर्माण करना है? ज्ञान का निर्माण करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे सही नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने इसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होना किसका कारण है? एक बच्चे को अवधारणा समझाने का प्रयास किया गया लेकिन वह सही तरह से नहीं समझा, परंतु कुछ वर्षों बाद जब उसी बच्चे को अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा किसके कारण होता है? परिपक्वता के कारण। पहले उसमें परिपक्वता नहीं थी और कुछ वर्षों के बाद उसमें परिपक्वता आ गई तो बच्चा उसको क्या हो गया? आसानी से समझ गया। अगला क्वेश्चन देखो, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि। सीखना कब समृद्ध हो जाता है? देखो, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षाकृत ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतरक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतरक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना ले। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता? ये अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। सही बात है, अनधिगम भी अधिगम का एक भाग होता है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता नहीं। शैक्षिक संस्थानों में जरूरी थोड़ी, अपने घर में भी क्या कर सकते हैं अपन? अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, प्रत्यक्ष देख देख अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीखता है, तो उस अधिगम को क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम। इसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है वो एक दूसरे के व्यवहारों को देख देख के अपने समाज में कैसा क्रिया हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है, उन सभी को देख देख कर सीखता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा स्थायी अधिगम होता है या कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर स्थायी नहीं होता, सुनकर भी स्थायी नहीं होता, समझकर। यदि किसी चीज़ को अपन समझकर सीखेंगे तो वो सीखना क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से हो जाएगा। अगला देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन है, वाइगात्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस प्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वाइगोत्स्की के अनुसार कोई बच्चों को अपन सिखा रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? आनुवांशिकता नहीं होती वाइगोत्स्की में, नैतिकता भी नहीं है, शारीरिक भी नहीं और सामाजिक है।
वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि सामाजिक के आधार पर यदि किसी को अपन समझाने सीख रहे हैं तो वो आसानी से सीख लेगा। अगला क्वेश्चन है अपना 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधित, बैठने की उचित व्यवस्था शिक्षक से संबंधित नहीं है ये तो। शिक्षण अधिगम, साधनों की उपलब्धता शिक्षण से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति ये भी नहीं। विषय वस्तु में प्रवीणता, विषय वस्तु अपने सब्जेक्ट में जो टीचर जितना अधिक निपुण होगा वह टीचर बालकों को उतना ही आसानी से क्या करेगा, सब्जेक्ट को समझा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये किस बात का संकेत है? जैसे अपन कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते अपन क्या करने लग जाए, ऊबने लग जाए, तो उस चीज़ को क्या हो, किस चीज़ का संकेत है वो? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। कोई भी कार्य यदि यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, अपन कार्य को यांत्रिक रूप से क्रियाशील रहकर कर रहे हैं, तो उसमें अपन को ऊबना क्या होगा, स्वाभाविक होगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, संभावित कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है अपने पास 14 नंबर का क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण बालक, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण बालक छोटी और कम निपुण बालकों की मदद करते हैं। इसे क्या कहते हैं? देखना, एक बालक है जो अधिक निपुण है और एक बालक है जो निपुण नहीं है, यानी कम, एक बालक होशियार है और एक बालक कमजोर है। तो होशियार वाला बालक कमजोर बालक की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो ये क्या है, ये उच्च नैतिक विकास होना होता है। उस बालक का उच्च नैतिक विकास हुआ है तभी वो क्या कर रहा है, उस बालक की सहायता कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा का बच्चा सी को डी लिख रहा है और डी को सी पढ़े तो वह कौन से रोग से, भाई लिख अलग, पढ़ना अलग रहा है या लिख अलग रहा है, तो लिखने से संबंधित जो रोग होता है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो कौन से रोग से ग्रसित है, वह डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है। सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। सीखने से संबंधित कौन सा तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है? नहीं पूछा है, मैंने पहले भी बोला था कि जिसमें नहीं शब्द आए उसको अंडरलाइन कर लेना या गोला कर लेना, उसमें नहीं वाला आंसर देना है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है होता है, सीखना केवल विद्यालय में होता नहीं, समाज में भी सीखना होता है। तो नहीं हो गया अपने पास। फिर भी अपन अगले क्वेश्चन देखते हैं कि सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह सही बात है, तो सही आंसर हो गया इसका बी वाला, सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता है, बाहर भी होता है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? मैंने पहले भी बोला है कि जो परिभाषाएं होती है उन परिभाषाओं को एज इट इज़ अपन को याद करना पड़ता है। तो उसमें एक की पॉइंट होता है, उस की पॉइंट को पकड़ना है। जैसे यहाँ की पॉइंट है उत्तरोत्तर सामंजस्य, जहाँ पे भी उत्तरोत्तर सामंजस्य की बात किसने बोला था, स्किनर। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, सामाजिक अधिगम कहाँ से प्रारंभ होता है? 18 नंबर का क्वेश्चन है अपना। देखो, अलगाव से प्रारंभ होता है क्या? कोई अकेला रहेगा तो क्या वो सामाजिक अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भीड़ से, भीड़ में कोई सामाजिक अधिगम थोड़ा ही होता है। संपर्क से, अपन समाज में एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, सामाजिक अधिगम कर सकते हैं। तो संपर्क से क्या होगा, सामाजिक अधिगम होगा। तो दोस्तों ये अपने अधिगम से संबंधित 18 क्वेश्चन थे, अपने इनको MCQs को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद अपन ने देखा कि अधिगम के क्वेश्चन क्या आते हैं, ईजिली आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। और जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 है, हर रीट पात्रता परीक्षा में अधिगम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।